दोस्तों, महाभारत में एक ऐसा भी पल था जब स्वयं महाभारत के युद्ध में महादेव को पहुंचना पड़ा और उन्होंने ली अर्जुन की परीक्षा। क्या है इसके पीछे की ऐतिहासिक और पौराणिक कहानी, आइए जानते हैं इस खास वीडियो में। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर इस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। भारत का युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध रहा है। ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। युद्ध से पहले अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्राप्त करने थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन को भी अस्त्र प्राप्त करने के लिए पहले परीक्षा देनी पड़ी थी? अगर नहीं तो चलिए हम आपको एक प्रसंग के बारे में बताते हैं। दिव्य अस्त्र पाने के लिए अर्जुन देवराज इंद्र के पास इंद्रकील पर्वत पर गए और दिव्यास्त्र के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन तब इंद्र ने उनके सामने प्रकट होकर कहा कि दिव्य अस्त्र को पाने के लिए पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। तभी अर्जुन ने इंद्रदेव की बात मान ली और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। अर्जुन जहां तपस्या कर रहे थे वहां मूक नामक एक असुर जंगली सुअर का रूप धारण करके पहुंच गया। वह अर्जुन को मारना चाहता था। ये बात अर्जुन समझ गए और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिए। जैसे ही वे बाण छोड़ने वाले थे कि उसी समय शिव जी एक वनवासी के भेष में वहां आ गए और अर्जुन को बाण चलाने से रोकने लगे। वनवासी ने अर्जुन से कहा कि इस सुअर पर मेरा अधिकार है, ये मेरा शिकार है, क्योंकि तुमसे पहले मैंने इसे अपना लक्ष्य बनाया था, इसीलिए इसे तुम नहीं मार सकते। लेकिन अर्जुन ने यह बात नहीं मानी और धनुष से बाण छोड़ दिया। अर्जुन और वनवासी के बाण एक साथ उस सुअर को लगे और वह मर गया। इसके बाद अर्जुन उस वनवासी के पास गए और उनसे पूछने लगा कि यह सुअर मेरे लक्ष्य था, पर आपका लक्ष्य कैसे हुआ? आपने इस पर क्यों बाण छोड़ा? इस पर वनवासी और अर्जुन दोनों ही उस सुअर पर अपना अपना अधिकार जताने लगे। अर्जुन ये बात नहीं जानते थे कि उस वनवासी के भेष में वह स्वयं भगवान शिव थे। वाद विवाद बढ़ गया और दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर कई बाण बरसा दिए, लेकिन एक बाण भी वनवासी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। जब बहुत प्रयास करने के बाद अर्जुन वनवासी से जीत नहीं पाए तब वह समझ गए कि यह वनवासी कोई सामान्य व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते। जब वनवासी ने अपने प्रहार करने शुरू किए तो अर्जुन उन प्रहारों को सहन नहीं कर पाए और अचेत हो गए। कुछ देर बाद अर्जुन को पुनः होश आया और उसने देखा कि उसके पास मिट्टी का एक शिवलिंग स्वयं बना हुआ था और उस पर एक माला चढ़ी हुई थी। अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई हुई थी वह उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही थी। ये देखकर अर्जुन समझ गए कि भगवान शिव जी ने ही वनवासी का वेश धारण किया है। ये जानने के बाद अर्जुन भगवान शिव की आराधना करने लगा। शिव जी अर्जुन के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पशुपास्त्र देने के लिए उसके सामने प्रकट हो गए। शिव जी की भेंट प्राप्त करने के बाद अर्जुन देवराज इंद्र के पास गए और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। और इसी तरह अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पहले ही एक खास दिव्य अस्त्र जो कि था पशुपास्त्र धारण कर लिया था, जो कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।